Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नालंदा में मातम में बदली शादी की खुशियां, भीषण सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन की मौत। वैशाली में NH 28 पर ओवरटेक कर रही कार की ट्रक से टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। आरा पटना मेन रोड स्थित मजार को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट, लगातार हादसे के कारण लंबे समय से मजार को शिफ्ट करने की हो रही थी मांग। पटना के तरेत में बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा को लेकर जोरों पर तैयारियां, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत की तैयारी। सासाराम हिंसा मामले में आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को पुलिस ने रिमांड पर लिया। पूर्व विधायक ने कहा, हम दंगाई नहीं, मां तारा चंडी के हैं भक्त। Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर नालंदा से सामने आई है, जहां साथ जीने साथ मरने की कस्में खाने से महज कुछ ही घंटे के बाद काल ने ऐसा चक्र चलाया कि दुल्हा दुल्हन दोनों एक साथ मौत की आगोश में समा गए। हादसा गिरेक थाना क्षेत्र के पुनैनी गांव के पास हुआ। शुक्रवार की रात सतौआ गांव में नवादा के रोह से बारात आई थी। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शादी हुई। शनिवार की सुबह बड़े अरमानों के साथ दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर ससुराल से विदा हुआ, लेकिन दुल्हन अपनी ससुराल की दहलीज पर पहुंचती इसके पहले ही रास्ते में बालू लदे ट्रैक्टर की दूल्हा दुल्हन की कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। इस हादसे में दूल्हा दुल्हन दोनों कार से फिकाकर बाहर गिर गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार के भी परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दूल्हे का बहनोई भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे पावापुरी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। कार के भी यहां पर परखच्चे उड़ गए। बालू लदे ट्रक से इस कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद ये भीषण हादसा देखने को मिला। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां 1 मई को एक शख्स की पीट कर हत्या के मामले का एसपी ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की अगर माने तो 1 मई को मोहिउद्दीन नगर में गुटखा और साइकिल नहीं देने को लेकर हुए विवाद में भूषण पासवान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। एसपी ने SIT का गठन कर तफ्तीश तेज कर दी है। आखिरकार आरोपी कृष्णदेव पासवान को मुद्दाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। भूषण पासवान नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। लाठियों से मारपीट करने के बाद प्रकाश में आई थी। FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है कृष्णदेव पासवान और विष्णुदेव पासवान, इसको घटना के 4 दिन बाद मरूदाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं भागलपुर के नवगछिया में 4 मई को हिंसा के बाद अब पूरी तरह से शांति का माहौल है। हालांकि तनाव को देखते हुए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मधुरापुर बाजार में 4 मई को हिंसा के बाद लोगों ने बाजार को बंद रखा था। दुकानदारों ने बीच बाजार से सब्जी मंडी को हटाने की मांग की है। बाजार बंद के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी समझाने बुझाने के बाद दुकानदारों ने दुकान खोलने की बात मान ली है। वहीं अधिकारियों ने भी व्यवसायियों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। हिंसा मामले में 30 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, नामजद प्राथमिकी है। कितने लोग? और लगभग 30 लोगों पर है और पुलिस उसके लिए पकड़ धकड़ की भी कार्रवाई कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि
आज या कल तक गिरफ्तारियां होंगी उसमें। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया है, सभी को नोटिस किया जा रहा है। लोगों के बीच में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि नहीं आप खोलिए। जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से तीनों पालियों में 8 जगह पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है जो 24 घंटा एक्टिव है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है कि कोई मैसेज की वजह से कहीं इनको मैसेज दिया होगा दुकान बंद करने के लिए, तो उनके लिए परेशानी होने वाला है ना, उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। दुकानदार बंधुओं से अनुरोध है कि निडर होकर के काम करें। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर छपरा से, जहां सड़क किनारे लगे कचरे की ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। घटना मशरक थाना क्षेत्र के तख्त टोला गांव की बताई जा रही है। आग का विकराल रूप देखकर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक सप्ताह से नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे कचरे का ढेर लग गया था और उसी में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने सूचना पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और चलिए इसी बीच खबर बांका से है, जहां वैदपुर पंचायत के मंझगाय गांव में एक दूल्हा शादी के दौरान बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद लड़की के घर वाले और गांव के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि मंझगाय के रहने वाले लूखो तांती की बेटी मोनी की शादी बांका के झरवा निवासी अशोक तांती के बेटे मदन से हो रही थी। इस दौरान स्टेज पर वरमाला के बाद दूल्हा बेसुध होकर गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लड़के को इलाज के लिए तारापुर स्थित रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच लड़की वालों ने बारातियों को बंधक बना लिया। हालांकि बाद में पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर अस्पताल से लौटे दूल्हे के साथ लड़की की शादी कराई गई। और पटना बक्सर 4 लेन पर कोइलवर के कायम नगर के पास मौजूद जिंदाहा बाबा की मजार को हटा दिया गया है। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद भोजपुर जिला प्रशासन की मौजूदगी में मजार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस मजार को स्थानांतरित करने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था और स्थानीय लोगों का एक तबका लगातार इसे हटाने का विरोध कर रहा था। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच मजार को शिफ्ट किया गया है। दरअसल मजार की वजह से लगातार हादसे हो रहे थे। काफी दिनों से उसको हटाने की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इसको शिफ्ट नहीं किया जा सका था, लेकिन अब मजार को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कमियों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही प्रत्यय अमृत ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्थाओं और कमियों को जल्द दूर करने का भी भरोसा दिलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पतालों के बाद अब मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है, जिसमें 60 दिनों के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें आपको कि पिछले दिनों डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एसकेएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई खामियां सामने आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पटना में भी सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ एक अहम बैठक की थी। दवा की व्यवस्था को मैंने देखी, वो बाउंड्री वॉल टूटा हुआ भी मैंने देखा है, तो वो सब पर अभी काम होगा और हम लोग चाहेंगे कि अगले 60 दिन में यहाँ पर नेफ्रोलॉजी के कोई भी चिकित्सक नहीं है, उनकी पोस्टिंग हम लोग करेंगे। और भी हम लोगों ने देखा है, रेडियोलॉजी में मैं गया था, वहाँ की अपनी चुनौती है। साइकेट्री जो हम ऊपर गए थे देखने के लिए, वहाँ पर एचआर के लिए क्या करना है, तो इसलिए मैं पूरा खुद आकर देखा हूँ